सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर करें ये 5 काम, जो चाहोगे मिलेगा सब कुछ। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जैसे ही समाप्त हो उसके पश्चात ये 5 काम आपको जरूर करना चाहिए। आप जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन शाम को 4:23 से भारत के अलावा विश्व के कई देशों में सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो गया था, जो कि शाम को 6:30 पर समाप्त हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण जैसे ही समाप्त हो वैसे ही आपको ये 5 काम अवश्य करना चाहिए। अगर इन 5 कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। सूर्य ग्रहण जैसे ही समाप्त हो वैसे ही सबसे पहला काम है आपको अपने कपड़ों के सहित स्नान करना चाहिए, यानी नहाना चाहिए। और नहाने के बाद धुले हुए कपड़े अवश्य पहने। और उसके बाद जैसे ही आप स्नान कर ले वैसे ही घर की माताएं बहनें अपने घर की सफाई अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाएं और उसके बाद ताज़ा भोजन निर्माण करें। और उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं को स्नान करवा करके उनका पूजन करें तथा उनको भोग लगाएं। और ग्रहण के बाद ग्रहण का जो दान दिया जाता है वह बहुत ही पुण्यदायी होता है। ग्रहण के दान में आटा, दाल, चावल, सीधा सामान दान करना चाहिए, या फिर ग्रहण के तुरंत बाद शुद्ध भोजन बनवा करके पूजन आदि कार्य करके ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो उसके निमित्त आटा, दाल, चावल यथा योग्य यथाशक्ति सामग्री का दान करें। या सामान नहीं दे सकते हैं तो इस हेतु ब्राह्मण को आप नगद राशि देकर भी ब्राह्मण भोजन का महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तथा ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी को तिल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिल भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। अगर हम ग्रहण के पश्चात काले अथवा सफेद तिल का दान करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। और इसी तरह हमको दान के रूप में छाते का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए, और कमंडल यानी जल पीने के पात्र का दान करना चाहिए, तांबे के लोटे का दान करना चाहिए। और ग्रहण समाप्ति के बाद प्रत्येक मनुष्यों को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। थोड़ा या बहुत दान का कोई प्रमाण नहीं होता है। अपनी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के अनुसार आपको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। यथाशक्ति दान करें। सबसे पहला दान ब्राह्मण को किया जाता है। दूसरा दान अगर ब्राह्मण नहीं मिल पाए तो ब्राह्मण को नगद राशि इस हेतु आप प्रदान कर देंगे तो भी आपको दान का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अगर ब्राह्मण नहीं मिल पाए तो मंदिर में दान कर देवे, और यदि मंदिर भी नहीं मिल पाए तो आप जरूरतमंद लोगों को दान कर देवे, गरीबों को दान कर देवे, या फिर सफाई कर्मचारियों को भी इस दिन दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। और ग्रहण के पश्चात सफाई कर्मी को अन्न दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। उनको वस्त्र दान या अन्य वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। उपयोगी वस्तुओं का दान किया जाता है। तथा ग्रहण समाप्ति के बाद जो मनुष्य फल का दान करता है उसको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य ग्रहण समाप्ति के बाद वस्त्र का दान करता है उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के ग्रहण समाप्ति के बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और अपने भगवान को अच्छी प्रकार से स्नान कराएं, उनका पूजन करें, उनको तिलक लगाएं, और गणेश जी को दुर्वा दल चढ़ाएं तथा शंकर भगवान को बिलपत्र, शमी पत्र अर्पण करें। तथा विष्णु भगवान यानी नारायण के स्वरूप को यानी बालकृष्ण जी को, भगवान रामचंद्र जी को, राधा कृष्ण जी को, इनको आप तुलसी जी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। और भगवान को ताजी भोजन का भोग लगाएं। इस दिन
चावल की खीर बना करके खीर का भोग लगाने का विशेष विधान है। इसके अलावा अन्य पदार्थ जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन ताज़ा और शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए इस दिन जो भोजन का निर्माण आप करते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन मसूर की दाल भी भोजन में नहीं बनाना चाहिए और शुद्ध, सात्विक, कम मिर्च वाला, कम मसाले वाला भोजन इस दिन ग्रहण करना चाहिए और भगवान का अच्छी प्रकार से पूरी श्रद्धा और भावना के साथ पूजन अर्चन करें और किसी भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। पूरे प्रेम के साथ में, आस्था के साथ में भगवान को स्नान करा करके उनका पूजन अर्चन करें। दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और जो भी आपके यहाँ पूजन की विधि, जिस विधि से आप करते आ रहे हैं उस विधि से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो इस प्रकार ग्रहण के बाद यदि इन कामों को आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा देवी देवताओं का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।